Hello everyone, let's have a look on development of embryo. Now exactly how embryo develops that we are going to see in this video. अब यहाँ पे क्या होता है, पहले तो the process of development of zygote. What is meant by embryogenesis we are going to see. Okay, the process of development of zygote into an embryo is called embryogenesis. जो development of embryo होता है उस process को हम बोलते हैं embryogenesis. Whenever the development of embryo takes place, that particular process is said to be as what? Embryogenesis. The embryo is developed at the micropylar end of embryo sac. अब हमने जो देखा था embryo sac present था उसमें there were two ends. One was the micropylar end and the second was the chalazal end. So in case of the micropylar end वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे embryo develop होता है. So the growth of embryo triggers only after certain amount of एंडोस्पर्म इज फॉर्म. जब वहाँ पे एंडोस्पर्म बन जाता है ओनली एट दैट टाइम एम्ब्रियो ग्रोथ स्टार्ट होता है, ट्रिगर होता है. ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिन्स. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ही एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, नॉट बिफोर फर्टिलाइजेशन. द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो. फिर बाद में क्या होने वाला है, जो जाइगोट है वो क्या होगा, डिवाइड होगा और फॉर्म करने वाला है टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो. This said to be as what? Pro-embryo. The larger cell towards the micropyle is called basal, or we can say it as suspensor initial cell. And smaller cell towards the chalazal, जो chalazal के साइड रहेगा smaller cell, उसे हम क्या बोलेंगे? It is said to be as a terminal, or we can say it as a embryonal initial cell. Then next is the suspensor cell divides transversely in one plane to produce filamentous suspensor of 6 to 10 cells. अब ये जो suspensor इनिशियल सेल था, ओके, हमने देखा था कि जो माइक्रोपाइल की तरफ रहते हैं सेल्स उसे हम क्या बोलेंगे, जो लार्जर सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड जो रहेगा इट इज सेड टू बी एज व्हाट, बेसल. और ये तो हम बोलते हैं सस्पेंसर इनिशियल सेल. और जो स्मॉलर सेल रहेगा टुवर्ड्स द चलाजल एंड उसे हम बोलेंगे टर्मिनल, ये तो फिर एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल. तो अब जो सस्पेंसर वाला सेल है इट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में डिवाइड होगा ट्रांसवर्स मैनर में, टू प्रोड्यूस व्हाट, फिलामेंटस सस्पेंसर, जो कि होता है 6 to 10 सेल से बना हुआ. देन द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड बिकम्स अ स्वलन एंड फंक्शन एज अ हॉस्टोरियम. अब ये क्या हो जाएगा, स्वलन हो जाएगा और फंक्शन करेगा एज अ हॉस्टोरियम, ठीक है, जो कि हर चीज़ सक करेगा, जो कि न्यूट्रिएंट्स रहेंगे वो हर चीज़ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. देन और फिक्सेशन भी करेगा हॉस्टोरियम. द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज व्हाट, हाइपोफाइसिस. जो सबसे लोअर मोस्ट सेल रहेगा सस्पेंसर का इट इज सेड टू बी एज व्हाट, हाइपोफाइसिस. देन द सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म. सस्पेंसर किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन द एंडोस्पर्म. द एम्ब्रियोनल इनिशियल अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म ऑक्टेंट. क्या फॉर्म करेगा वो, ऑक्टेंट फॉर्म करेगा. उसके बाद द प्लेन्स ऑफ डिवीजन आर एट राइट एंगल. अब डिवीजन कैसे होगा, वो राइट एंगल पे होगा टू ईच अदर. द लोअर टियर ऑफ 4 cells ऑफ ऑक्टेंट गिव राइज टू हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल, whereas 4 cells ऑफ अपर टियर फॉर्म द प्लूम्यूल एंड द 1 or 2 कोटिलेडॉन्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इफ वी सी द हाइपोफाइसिस जो है बाय फर्दर डिवीजन गिव राइज टू द पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप. हमने देखा है कि जब सीड जर्मिनेशन होता है तो पहले क्या निकलता है बाहर, रेडिकल निकलता है अलॉन्ग विद द रूट कैप. टिप पे क्या रहेगा, रूट कैप रहेगा. सो सब्सिक्वेंटली द सेल्स in the upper tier of octant divide in several planes so as to become heart shape, which then forms 2 lateral cotyledons एंड अ टर्मिनल प्लूम्यूल. ओके, सो द सेल्स जो कि अपर टीयर में होते हैं ऑफ ऑक्टेंट वो डिवाइड होते हैं इन सेवरल प्लेन्स और क्या फॉर्म करेंगे, हार्ट शेप का फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर, विच देन फॉर्म्स 2 लैटरल कोटिलेडॉन्स, जो कि फॉर्म करता है कोटिलेडॉन्स. ठीक है. एंड अ टर्मिनल प्लूम्यूल, प्लूम्यूल भी फॉर्म करेगा. फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ हाइपोकोटाइल एंड कोटिलेडॉन्स रिजल्ट इन अ कर्वेचर ऑफ एम्ब्रियो एंड इट अपीयर्स हॉर्स शू शेप्ड. अब नेक्स्ट आएगा द एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स अप टू द ऑक्टेंट स्टेज. जो ऑक्टेंट स्टेज हमने देखा उस तक क्या हो जाता है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स में इन बोथ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज सिमिलर, वी कैन से. द डिफरेंस अपीयर्स लेटर ऑन. इन मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल कोटिलेडॉन ऑक्यूपाइज टर्मिनल पोजिशन एंड प्लूम्यूल इज लैटरल. द सिंगल शील्ड शेप्ड कोटिलेडॉन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम. जो सिंगल शील्ड शेप्ड कोटिलेडॉन रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज सच टू बी ए स्क्यूटेलम. द प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ प्लूम्यूल इज कॉल्ड व्हाट, कोलियोप्टाइल, एंड दैट ऑफ रेडिकल इज सच टू बी एज कोलियोराइजा. एक प्रोटेक्टिव शीथ प्रेजेंट होती है प्लूम्यूल के ऊपर, इट इज सच टू बी एज कोलियोप्टाइल, एंड दैट ऑफ रेडिकल उसे हम बोलेंगे कोलियोराइजा. फाइनली ओव्यूल जो है इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड एंड ओवरी इनटू द फ्रूट. सो हियर यू कैन सी डायग्रामेटिक डायग्राम. ओके, जो फर्स्ट वाला है ए, ये देर यू कैन सी कि एम्ब्रियोनल इनिशियल हो रहा है. ओके,
you can see oospore. Then in case of the B you can see suspensor initial. Then C में आप देख सकते हो कि जो अपर साइड है वो लार्जर सेल है और लोअर साइड जो है वो स्मॉल प्रेजेंट है. देन यू कैन सी हाउ सस्पेंसर सेल इज़ फॉर्मिंग. फिर प्लूम्यूल फॉर्मेशन होगा. ओके, उसके बाद क्या होगा, कॉटिलेडॉन भी फॉर्म हो जाएगा. देन इन केस ऑफ द ई यू कैन सी कि क्लियरली वहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, सस्पेंसर, देन प्लूम्यूल एंड देन कॉटिलेडॉन. इन दिस वे दे आर गोइंग टू फॉर्म. देन एफ में अगर आप देखोगे तो टिप पे क्या प्रेजेंट है, सस्पेंसर सेल्स प्रेजेंट है. देन उसके बाद यू कैन सी रेडिकल. ओके, आफ्टर दैट यू कैन सी हाइपोकोटिल. देन प्लूम्यूल प्रेजेंट है वहाँ पे. एंड द लास्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा, कॉटिलेडॉन. ओके, अब जी वाले में देखोगे तो वहाँ पे सेल्स को डिटेल में शो नहीं किया है. देर यू कैन सी रेडिकल एंड कॉटिलेडॉन ओनली. देन लास्ट में यू कैन ऑब्जर्व स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल, शूट अपेक्स. ओके, देन एपीब्लास्ट, रेडिकल, रूट कैप एंड कोलियोराइजा. So this was all about the development of the embryo, which is also said to be as embryogenesis.